ये उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी पहली बार आरबीआई से एज एनबीएफसी एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रजिस्टर हुई थी सितंबर 2013 में, जिसके बाद कंपनी ने अपने सारे बिजनेस अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर दिया था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जो कंपनी की ही एक सब्सिडरी है। इसके बाद कंपनी आरबीआई के साथ एज एनबीएफसी सीआईसी यानी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड है। करंट में कंपनी का कोर बिजनेस कोई नहीं है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो इन्वेस्टमेंट है उनकी और जो फंड ये प्रोवाइड करते हैं बैंक के थ्रू, उससे हुई इनकम ही इनके पीएनएल में यानी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में शो होता है। तो मतलब ये साफ है कि अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक के फंडामेंटल पॉइंट अच्छे होंगे तो उज्जीवन फाइनेंशियल अपने आप अच्छा होगा, राइट। इसलिए बोलता हूँ नोटबुक लेकर बैठा करो, क्योंकि ऐसी कभी भी कंपनी मिलेगी तो आप खुद से समझ पाओगे कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। और इसलिए सीधा चलते हैं किस पर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो बिजनेस समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नाम से क्लियर है कि बैंक का मेजर फोकस है ऐसे कस्टमर जो क्या है, इकोनॉमिकली पुअर हैं, राइट। करेंटली बैंक के पास 82 लाख कस्टमर, 729 ब्रांच हैं, 26 स्टेट के साथ 321 डिस्ट्रिक्ट में इनकी प्रेजेंस है। कंपनी के टोटल लोन बुक की बात करें तो डेटा वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं और वो डेटा आप देख लीजिए। और वो डेटा है ये, जहां पर माइक्रो बैंकिंग से 56% का इनका धंधा यानी लोन बुक यहां पर है, मेन लोन बुक यहां पर है, बाकी तो आप देख ही रहे हो। अब फंडामेंटल पॉइंट पर चलने से पहले आपको मैंने कई बार बताया है कि बैंक को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि कौन कौन से पॉइंट मैंने सिखाए हैं और आपको याद है कि नहीं। चलिए भूल गए हो तो वापस से रिकॉल करा देते हैं। जहां पर एनआईएम इंपॉर्टेंट होता है, सीआरएआर इंपॉर्टेंट होता है, जीएनपीए इंपॉर्टेंट होता है, एनएनपीए, कासा, डेट टू इक्विटी। जहां पर अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 9 महीना और फाइनेंशियल ईयर 2024 9 महीना, एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका घटा है, जो कहीं से अच्छी बात नहीं, क्योंकि बैंक का धंधा ही इंटरेस्ट का धंधा है। और मैं क्या बोलता हूँ, ब्याज को धंधो चोखो होगा हमारी मारवाड़ी की भाषा में। सीआरएआर भी घटा है, जो अच्छी बात नहीं है। वहां पर जीएनपीए यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2.1% आया है 3.4% से, ये अच्छी बात है। बट नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट थोड़ा सा बढ़ा है, जो अगेन अच्छी बात नहीं है। और कासा रेशियो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, तो वो बढ़ा है, इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर कुछ फैक्टर हैं जो वीडियो के शुरू में बोला था ना कि एक यूनिवर्सल बैंक वाली बात मैं बताने वाला हूं, राइट। तो वो यहां से आगे जुड़ेगी, भूलिएगा मत। तो यहां से आपको बैंक की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन पता चल गई, डेटा पता चल गया। अब हम चलते हैं एक बार स्क्रीनर पर और देखने की कोशिश करते हैं। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके सामने खुला हुआ है। इंडस्ट्री पी 12.2 है और स्टॉक पी 8.40 है। तो पी रेशियो पर स्टॉक सस्ता है और पीजी रेशियो 0.05 है, यानी स्टॉक डेफिनेटली काफ़ी सस्ता है, ये भूलिएगा मत, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे आते हैं तो आप ये पाओगे कि इनका नेट प्रॉफिट, ये देख लो 2022 और ये 2023। तो 2022 में आप देख रहे हो -415 करोड़ का है और उसके बाद मार्च 2023 में 1100 करोड़ का है, ठीक है। और ट्रेलिंग 12 मंथ का 1261 करोड़ का, यानी ये सडन एक ड्रॉप डाउन आया था और फिर उसके बाद अगेन परफॉर्म किया और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। तो आखिर 2021 में सिर्फ 8 करोड़, फिर ये, तो ये कहानी क्या है। प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसके डीप में ज़्यादा नहीं जाएंगे वरना वीडियो 10 मिनट की बनेगी, क्योंकि मुझे वो हर एक टर्म को समझाना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी ने बाद में इंप्रूव किया है, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट है।